समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. क्या आप जानते हैं कि एक आवाज ने कैसे अमेरिका की धरती पर धूम मचाई? पीएम मोदी की हालिया यात्रा ने न सिर्फ इंडिया की वैल्यू बढ़ाई, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई लहर पैदा कर दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी ने अपने करिश्माई भाषणों और डिटर्मिनेशन से अमेरिका को मेस्मराइज्ड कर दिया। जानिए वो पल जब उन्होंने वेटो बादशाह का खिताब हासिल किया और दुनिया भर में इंडियन कल्चर का झंडा ऊंचा किया। इस यात्रा में शामिल होकर देखिए कैसे मोदी ने हर दिल में जगह बनाई। तो चलिए इस अनुभव को न छोड़ें, लास्ट तक हमारे साथ रहें। पीएम मोदी के अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही मोदीमय हुआ अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडिया के पीएम का पूरी गर्मजोशी से किया भव्य स्वागत, तो खुद इंतजार में खड़े दिखाई दिए जो बाइडेन हाथ पकड़कर पीएम मोदी को खुद ले गए अपने घर। इसके साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर के जो अभी एक दिन पहले तक प्रयास लगाए जा रहे थे, अमेरिका ने उन पर पानी फेर दिया है। कनाडा, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की यह जैसे देशों को लिए बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को वह तोहफा दे दिया है जिसका अब तक इंडिया कई डिकेड्स से इंतजार कर रहा था। यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर अमेरिका ने अपनी आखिरी स्टैंप जिसका इंतजार किया जा रहा था वह लगा दी है, और इसके बाद इंडिया को लेकर अब पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है और इसके साथ ही चाइना के सुर बदल चुके हैं। बता दे, इस खबर के सामने आने के साथ ही एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है, जिसके आने के साथ ही चाइना में भारी हलचल मच चुकी है, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने इंडिया ने सीधी चेतावनी या यूं कह लीजिए उन देशों को बड़ी चुनौती दे डाली है। अमेरिका की धरती से पीएम मोदी के भाषण ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद दुनिया के तमाम देश पूरी तरह से थर्रा चुके हैं, और हालात यह बन चुकी है कि दुनिया के तमाम देश जो अब तक इंडिया का विरोध कर रहे थे, वह भी अब इंडिया के सपोर्ट में अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। जी हां, इंडिया के पीएम मोदी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स की बैठक देर रात संपन्न हुई, और इसके साथ ही इंडिया ने पाकिस्तान, चाइना और कई मुस्लिम देशों को आड़े हाथों लेते हुए बड़े एक्शन को लेकर के अपनी फीडबैक दे दी है, जिसमें इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि जापान भी शामिल है। दुनिया की 4 बड़ी सुपर पावर्स, और इससे मीटिंग को गुप्त रोग में भी रखा गया था, जिसको लेकर इस टाइम बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। क्या कहा है इंडिया ने, किस तरह से मुस्लिम देशों की बखिया इंडिया में उधेड़ी है, चाइना को लेकर के इंडिया ने किस तरह से सीधे अब चुनौती दे डाली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहे। फ्रेंड्स, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, एक के बाद उनके बड़े प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा अमेरिका मोदी के नारों से गूंज उठा है। अमेरिका में मौजूद पूरा इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इतना उत्सव दिखाई दिया कि यहाँ पर भी भारी बारिश के बीच भी लोगों का तांता नहीं रुक रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट के मेंबर्स ने भी इंडिया के वेलकम की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से कर रखी थी, जिसको लेकर अब खबर सामने आ चुकी है। वहीं इस चीज को लेकर अब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि इंडिया आखिर अमेरिका में किन किन अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए जा रहा है, इंडिया की कौन कौन सी मीटिंग है। उन सभी मीटिंग के बीच एक बहुत अहम चीज को लेकर जानकारी अब तक अमेरिका ने किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन इंडिया और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी बात को लेकर अब इस वक्त खबर सामने आ चुकी है। बता दे कि इंडिया के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही है, और समाचार चलने के साथ ही बीते 2 दिन पहले से ही भारी हलचल देखी जा रही थी, जिसमें इंडिया को वीटो पावर को लेकर दुनिया के 158 देश की तरफ से सपोर्ट मिल चुका था। और इसके साथ ही अमेरिका ने अब इस सपोर्ट को लेकर जो कहा है, वह सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे, क्योंकि बता दें कि अब अमेरिका ने इंडिया की वीटो पावर को लेकर जो सबसे आखिरी स्टैंप थी वह भी लगा दी है। यानी कि अब इंडिया को वीटो पावर बनने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही उस कनाडा को जो इंडिया को अमेरिका की कोर्ट में घसीटने की कोशिश में लगा हुआ था,
उस कनाडा को तगड़ा झटका खुद अमेरिका ने दे दिया है और इस खबर के आने के साथ ही चाइना के तो सुर ही बदल चुके हैं। बता दें कि चाइना ने इस खबर के सामने आने के साथ ही खुद कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच कोई मतभेद नहीं है और इंडिया चाइना भाई भाई वाला हाल एक बार फिर से अब चाइना अलापना शुरू कर चुका है। लेकिन इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से दहाड़ते हुए जो स्पीच दिया है वह पूरी दुनिया ने सुना है और पूरी दुनिया ने स्पीच को सुनने के बाद यह भी समझ में आ चुका है कि इंडिया की ताकत अब पूरे विश्व में किस कदर से फैल चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी इंडिया के इस स्पीच के बाद ताली बजाता हुआ दिखाई दिया और इंडिया के इस अमेरिका के स्पीच की तरफ से इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया गया है। पीएम मोदी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ अमेरिका के करोड़ों लोगों को संबोधित किया है, जिसके साथ ही तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा अमेरिका गूंज चुका है। इतना ही नहीं, इंडिया ने दुनिया के तमाम देशों को निशाने आड़े हाथों में लिया है। वह देश जो अब तक इंडिया के लिए रोड़ा बनते आए हैं और इतना ही नहीं, वह देश जो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया आगे प्रोग्रेस करे, उनको भी इंडिया ने आड़े हाथों लिया है। तो वहीं इन इवेंट्स के बीच इंडिया के सबसे करीबी मित्र रशिया ने भी इंडिया को लेकर बहुत अहम बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि इंडिया की हर एक कदम काबिले तारीफ है। इंडिया की तरफ से उठाया गया वीटो और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में यूरोस को जो लेकर सपोर्ट का स्टेप था वह काबिले तारीफ है। और इंडिया को लेकर रशिया ने कहा है कि इंडिया ने जो अपना हाथ हमेशा रशिया के साथ रखा है वह हमेशा बना रहेगा। भले ही इंडिया अमेरिका के करीब और अमेरिका के साथ इंडिया की नजदीकियां बढ़ रही हो, लेकिन इसे रशिया के रिलेशंस में कोई दरार नहीं आएगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन सभी खबरों के बीच इंडिया ने मुस्लिम नेशंस की हालत खराब कर दी। मुस्लिम नेशंस की हालत ऐसी खराब हो गई, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम देखने के बाद ही ईरान, तुर्की जैसे देश जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी इंडिया ने आड़े हाथों लिया है। वह देश भी यह समझ रहे हैं कि इंडिया की ताकत किस हद तक पहुंच चुकी है। बता दे कि अमेरिका के इस डेलीगेट्स मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज ने इंडिया का पक्ष लेते हुए कनाडा को बुरी तरह से लताड़ दिया। जी हां, कनाडा के खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर जो इंडिया पर निशाना कनाडा ने साधा था और इंडिया से अपने रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की थी, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया ने सीधे कनाडा को चुनौती दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं कनाडा की तरह नहीं कर सकता हूं और इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर है और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ आगे आने वाले समय में भी हमारे रिलेशन ऐसे ही बेहतर बने रहे और इंडिया के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हमेशा स्ट्रांग रखेंगे। हम कनाडा की तरह इंडिया और अपने बीच के रिलेशंस को पूरे दुनिया के सामने उजागर और खराब नहीं कर सकते हैं। और यह बात अमेरिका ने भी दोहराई। अब आप समझ सकते हैं कि कनाडा जो अमेरिका के चलते लग रहा था कि अमेरिका उसका सहयोग कर रहा है, लेकिन वह अमेरिका कनाडा को ही बीच में छोड़कर इंडिया का हाथ पकड़ चुका है। अब इंडिया के आज और कल 2 दिन और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका में रहेंगे, जहां पर भी यूनाइटेड नेशन को लेकर और साथ साथ स्क्वाड की मीटिंग की सबमिट को लेकर और कई देशों के साथ सेपरेट मीटिंग को भी अरेंजमेंट करने वाले हैं और यहां पर अटेंड करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए आज चर्चा इस पर होने वाली है, जो कि पूरी तरह से सीक्रेट मीटिंग रखी जाएगी और इससे मीटिंग को लेकर चाइना की हालत खराब हो रही है। चाइना को लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका उसके खिलाफ ही यहाँ पर कोई बड़ी तैयारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाइना ने यहाँ तक कह दिया है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो चुके हैं और अपने रिलेशंस को इंडिया के साथ आने वाले समय में और भी बेहतर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि चाइना जो इंडिया को हमेशा आंखें दिखाता था, वह चाइना भी अब इंडिया के सामने घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं बची। तो वहीं इन सब देशों के बीच मालदीव ने यूनाइटेड नेशन में टेम्पररी मेंबर होने के बावजूद इंडिया को लेकर एक स्पीच खुद दिया और इंडिया का सपोर्ट किया है। जी हां, जो वही मालदीव है जो कभी चाइना के इशारों पर
इंडिया को आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब उसने भी समझ लिया कि जब खुद चाइना जाकर इंडिया के घुटनों पर आ चुका है तो अब उसकी कोई औकात नहीं है। ऐसे में फ्रेंड्स, अब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी वीडियो के नीचे कई नेगेटिव कमेंट भी आने वाली है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि इंडिया वीटो का मेंबर बने या फिर इंडिया पूरी दुनिया में अपना परचम लोहा मनवाए, और इस वजह से इस बात की क्रिटिसिज्म भी करते दिखाई देंगे। लेकिन हमें यह साबित करना है उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए जो ये मानते हैं कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।